जय श्री राम सभी भक्तों को। हनुमान जी आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनाए रखें। आज में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब में मैंने पढ़े हैं, सुने हैं कि लेडीज़ को कभी हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए या नहीं। हनुमान जी की भक्ति करने के लिए हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम करें या ना करें। आप किसी भी प्रभु की भक्ति कीजिए और करनी भी चाहिए, क्योंकि बिना भक्ति के शक्ति नहीं होती। तो आप हनुमान जी की भक्ति कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि और क्या कहेंगे कि औरतें भक्ति कर सकती हैं नहीं, हनुमान जी की पूजा पाठ कर सकती हैं नहीं, लेकिन मैंने की है। पिछले 4 साल से मैं व्रत रखती हूँ मंगलवार के, और हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं। हाँ, वो चोला मैं खुद से नहीं चढ़ाते, या तो बेटे से या हस्बैंड से ही चढ़वाते हैं, या पंडित जी चढ़ाते हैं। लेकिन मैं हनुमान जी की भक्ति पूरी करती हूँ और उसका फल हमेशा मुझे मिलता है। मेरा ये नहीं कहूँगी कि कष्ट नहीं आते, जीवन में कष्ट आते हैं मेरे भी, लेकिन आते हैं और निकल जाते हैं। तो विश्वास बना के रखते हैं। हमेशा औरतों को ये रहता है कि हमें भक्ति करें तो कैसे करें, व्रत करें या ना करें। देखो, मेरा मानना तो यह है कि आपके सच्चा मन होना चाहिए, सच्चे भाव होने चाहिए। आप व्रत भी कीजिए और आप पूजा पाठ भी कीजिए, आप सब कुछ कीजिए, क्योंकि प्रभु ने किसी को ये नहीं कहा कि तुम नहीं करोगे। वो आकर कभी नहीं बोले कि ये ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है। तो आप हनुमान जी की पूजा पाठ कर सकते हैं, जो मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं 4 साल से कर रही हूँ। लेकिन पूजा पाठ तो मैं काफ़ी सालों से कर रही हूँ, व्रत में 4 साल से कर रही हूँ, तो उसका लाभ हमेशा मिलता है। क्योंकि मैंने जीवन की डोरी हनुमान जी के हाथों में दे रखी है कि जो भी है, मेरे परिवार में कष्ट हैं, जो भी हैं, वो सब धीरे धीरे मिट जाएंगे। आते हैं, बुरा दौर भी आता है, लेकिन निकल जाता है, क्योंकि आप प्रभु को पूरा विश्वास रखते हैं। तो प्रभु आपको कभी निराशा नहीं देते, और हनुमान जी तो बिल्कुल भी नहीं देते। तो मैं इसीलिए सबको कह रही हूँ कि आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि कहीं हमारा कोई काम अटक रहा है, जैसे मैंने अनुभव किया है लाइफ में, कि जैसे कोई काम कहीं कभी हमारे कोई पूरा नहीं होता, या हमारी नौकरी नहीं लगती, या हमें कोई चीज़ चाहिए और वो नहीं मिल पाती है हमारी, जो हमारे पक्ष में भी है, तो आप चोला चढ़ाइए मंगल को। आप मंगल को 5 मंगलवार चोला चढ़ाइए, पूजा पाठ कीजिए, आपको ज़रूर कुछ फल मिलेगा। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि भक्ति में शक्ति है। तो पूजा पाठ सबको करनी चाहिए, चाहे वो लेडीज़ है, चाहे वो जेंट्स है, चाहे वो बच्चे हैं, सबको करनी चाहिए। प्रभु तो प्रभु है। आप जिस भी प्रभु को की पूजा करते हैं, उसी प्रभु की कीजिए। मैंने तो काफ़ी सालों में देखा है कि मैंने कभी ये नहीं कहा मुझे हनुमान जी ये चाहिए, मुझे बड़ी ही चीज़ चाहिए और वो मुझे मिले नहीं। ऐसा भी होता है हमें नहीं मिलती, क्योंकि अगर वो हमें नहीं मिल रही है तो उसके पीछे भी एक रीज़न होता है, वो हमारे पक्ष में नहीं है। अगर वो चीज़ हमें ज़बरदस्ती मिल भी जाती है तो फिर वो हमें परेशान करती है। तो अच्छा है कि शुरू में ही ना मिले। तो प्रभु को पता होता है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, इसलिए हमें कभी छोटी छोटी बातों पे सोचना नहीं चाहिए कि हमें ये नहीं मिला, ये कष्ट हमें क्यों मिला। हो सकता है प्रभु हमारे कष्ट मिटा रहे हो, क्योंकि आप जिनकी भी पूजा करते हो तो वो आपकी साथ हमेशा रहते हैं। बस वो ही सच्चे भाव और सच्ची पूजा होनी चाहिए, आपका सच्चा मन होना चाहिए। प्रभु भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं, बस वही चीज़ें वो जीवन में हमारा देखते हैं और उसी के फल हमें मिलता है। तो मैं आप सबसे ये कहती हूँ कि महिलाएं भी हनुमान जी का व्रत रख सकती हैं, पूजा पाठ भी कर सकती हैं। सिर्फ वो मंदिर में जाके चोला नहीं चढ़ा सकते, वो आप पंडित जी से चढ़वाइए या अपने बच्चों से, लेकिन लेडीज़ को नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आज मैं इतना ही बताना चाहती हूँ। बाकी अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और फिर मुझे भी अगर कुछ आपके पास अच्छी भगवान के प्रति कुछ भाव हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। आपने भी कुछ अपने जीवन में अनुभव किया है तो ज़रूर बताइए।
मैं चाहती हूँ कि एक छोटा सा परिवार बने जो हम पूजा पाठ से जुड़ें। वो ये समाज में मतलब पूजा पाठ का एक परिवार बनाना चाहती हूँ मैं, एक छोटा सा परिवार जो हम सबको एक साथ जोड़ के रखे भक्ति से। किसी भी प्रभु की भक्ति हो, पर भक्ति हो। इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय श्री राम।